हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 12th के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो भी कौन से क्वेश्चंस? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। आई होप कि आपको जरूर पसंद आएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। उससे पहले देखो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए पर्सन हु बिलीव इन गॉड। ए पर्सन एक व्यक्ति, हु बिलीव जो विश्वास रखता है, इन गॉड भगवान में। जो व्यक्ति भगवान में विश्वास रखता है या भगवान में विश्वास करता है उसको हम क्या कहते हैं? एथाइस्ट नास्तिक, थाइस्ट आस्तिक, वर्शिपर पूजा करने वाला, सेंट संत। जो व्यक्ति भगवान में विश्वास करता है उसको हम क्या कहते हैं? आस्तिक यानी कि थाइस्ट। इसमें हम थाइस्ट भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वन हु लव्स बुक। वन कोई, हु जो, लव्स प्रेम करता है, बुक्स पुस्तकों को। जो व्यक्ति पुस्तकों को पसंद करता हो या प्रेम करता हो उसको हम क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी, बुक सेलर पुस्तक विक्रेता, बुकवार्म किताबी कीड़ा, लिटरेट साक्षर यानी कि पढ़ा लिखा। जो व्यक्ति पुस्तकों को प्रेम करता हो उसको हम क्या कहते हैं? पुस्तक प्रेमी यानी कि बिब्लियोफाइल। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या भरना है हमको? बिब्लियोफाइल। क्वेश्चन नंबर 3, वन हु डाइज फॉर सेक ऑफ हिज कंट्री। वन कोई, हु जो, डाइज मरता है, फॉर सेक के खातिर या के लिए, ऑफ हिज कंट्री अपने देश के लिए। जो व्यक्ति अपने देश के लिए मर जाता है उसको हम क्या कहते हैं? पैट्रियट देशभक्त, सोल्जर सिपाही, मार्टायर शहीद, ग्रेट लीडर बड़ा नेता या महान नेता। जो व्यक्ति अपने देश की खातिर मर जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मार्टायर यानी कि शहीद। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या भरना है? मार्टायर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। चाइल्ड बच्चा, बोर्न जो जन्म लेता है, आफ्टर बाद में, द डेथ मृत्यु के बाद में, ऑफ हिज फादर अपने पिता की। जो बच्चा अपने पिता की मृत्यु के बाद में जन्म लेता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑरफान लावारिस, पोस्थ्यूमस मरणोपरांत, विडोअर विदुर, ओमनी प्रेजेंट सर्वभूत। जो बच्चा अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेता है उसको हम क्या कहते हैं? पोस्थ्यूमस यानी कि मरणोपरांत यानी कि मृत्यु के बाद। क्वेश्चन नंबर 5, लीगल एंड ऑफ ए मैरिज। लीगल संवैधानिक या कानूनी, एंड अंत ऑफ ए मैरिज एक शादी का। एक शादी का कानूनी अंत क्या होता है? वीटो निषेधाधिकार, लीगल कानूनी, इलीगल गैर कानूनी, डाइवोर्स तलाक। शादी का संवैधानिक या कानूनी अंत क्या होता है? डाइवोर्स यानी कि तलाक। तो इसमें हमें क्या भरना है? डाइवोर्स। क्वेश्चन नंबर 6, वन हु लीव्स द कंट्री टू सेटल एल्सवेयर। वन कोई, हु जो, लीव्स छोड़ता है, द कंट्री देश को, टू सेटल सेटल होने के लिए, एल्सवेयर कहीं पर। कहीं पर सेटल होने के लिए जो व्यक्ति अपने देश को छोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? इमिग्रेंट आप्रवासी, इनफाइडल बेवफा, अपोस्टेट स्वधर्म त्यागी, इमिग्रेंट प्रवासी। तो जो व्यक्ति अपने देश को कहीं और रहने के लिए छोड़ देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इमिग्रेंट यानी कि प्रवासी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ए पर्सन हु लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। ए पर्सन एक व्यक्ति, हु जो, लुक्स देखता है, टू द डार्क साइड निगेटिव तथ्यों को, ऑफ द थिंग्स चीजों के। जो निगेटिव चीजों को देखता हो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट आशावादी, मोटल पेसिमिस्ट निराशावादी, थाइस्ट आस्तिक। जो व्यक्ति किसी भी वस्तु के नेगेटिव पहलू को ही देखता हो उसको हम क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट यानी कि निराशावादी। क्वेश्चन नंबर 8, ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। ए पर्सन एक व्यक्ति, हु जो, कैन नॉट नहीं सकता, रीड पढ़ सकता, और राइट और लिख सकता। जो व्यक्ति पढ़ और लिख नहीं सकता उसको हम क्या कहते हैं? लिटरेट साक्षर यानी कि पढ़ा लिखा, एजुकेटेड शिक्षित, फूलिश मूर्ख या भोला, इलिटरेट निरक्षर यानी कि अनपढ़। जो व्यक्ति पढ़ और लिख नहीं सकता उसको हम क्या कहते हैं? इलिटरेट यानी कि अनपढ़। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या लिखना है? इलिटरेट।
क्वेश्चन नंबर 9, गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, गवर्नमेंट शासन या सरकार बाई के द्वारा, द रिच अमीरों के द्वारा, इज कॉल्ड कहलाती है। अमीरों के द्वारा जो सरकार या शासन होता है क्या कहलाता है? एरिस्टोक्रेसी यानी कि ऊंचे लोगों का शासन, प्लूटोक्रेसी अमीरों का शासन, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही जिसमें थोड़े बहुत अधिकारी काम करते हो, ऑटोक्रेसी राजतंत्र यानी कि जिसमें राजा की ही चलती हो। तो ऐसी सरकार को हम क्या कहते हैं? जो अमीरों के द्वारा चलती है, प्लूटोक्रेसी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या भरना है हमको? प्लूटोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, वन कोई, हु जो, डज नॉट बिलीव विश्वास नहीं करता, इन में, द एग्जिस्टेंस होने में, ऑफ गॉड भगवान के, इज कॉल्ड कहलाता है। जो व्यक्ति भगवान के होने में विश्वास नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं? थाइस्ट आस्तिक, डेवोटी भक्त, वर्शिपर पूजा करने वाला, एथाइस्ट नास्तिक। जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं? नास्तिक यानी कि एथाइस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बनना है? एथाइस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द वोटर्स ऑफ ए कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट द गवर्नमेंट। एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एक सरकार का, इन विच जिसमें, ऑल द वोटर्स सभी मतदाता, ऑफ ए कंट्री एक देश के, कैन वोट मतदान कर सकते हैं, टू इलेक्ट चुनने के लिए, देयर गवर्नमेंट अपनी सरकार। एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक देश के सभी मतदाता अपनी सरकार चुनने के लिए मतदान कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मोनार्की राजतंत्र कहते हैं, मैट्रियार्की मातृसत्ता कहते हैं, डेमोक्रेसी लोकतंत्र कहते हैं, ओलिगार्की जिसमें आम जनता की कम चलती हो। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें किसी देश के सभी मतदाता अपनी सरकार चुनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाई ए पर्सन, द फर्स्ट स्पीच पहली स्पीच, डिलीवर्ड जो कही जाती है, बाई ए पर्सन एक पर्सन के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा। एक व्यक्ति के द्वारा पहली स्पीच को हम क्या कहते हैं? पावरफुल स्पीच कहते हैं, मिडन स्पीच कहते हैं, फाइनल स्पीच कहते हैं या मिडल स्पीच कहते हैं। तो जो व्यक्ति पहली बार स्पीच करता है उसको हम क्या कहते हैं? मैडन स्पीच। इस तरह से क्लास 12th के लिए 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।